आज हम करेंगे क्लास 12th का 6th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हमारा है स्टाफिंग का मीनिंग। स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टाफिंग है वो किसी एक फर्म में या संगठन के में जो उसके कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, उसकी भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और उनके डेवलपमेंट विकास से रिलेटेड एक प्रोसेस है। इट एंश्योर दैट द राइट number and type of people are available at the right time to perform the activity that will help the organization achieving its goals। ये प्रोसेस है, ये सुनिश्चित करती है कि राइट नंबर्स, ठीक संख्या में, एंड टाइप ऑफ पीपल, और ठीक मात्रा में, ठीक प्रकार के पीपल्स आर अवेलेबल मतलब वहीं पर अवेलेबल हो एट द राइट टाइम, ठीक समय पर, टू परफॉर्म द एक्टिविटी, अपने एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स। यह एक संगठन की मदद करता है उसकी गोल को अचीव करने में। अभी है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जो स्टाफिंग है उसकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हमारा है इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस। जो अन्य कार्य हैं उनका कुशल निष्पादन होता है। स्टाफिंग एंश्योर दैट all managerial and non-managerial positions are filled with competent personnel, leading to the smooth functioning of other management functions। इसका कारण ये है कि जो हमारी स्टाफिंग है वो सुनिश्चित करती है कि हर, चाहे प्रबंधकीय कार्य या नॉन मैनेजर या फिर गैर प्रबंधकीय पोजीशन हो, हर जगह पर एक बिल्कुल फिक्स बंदा, उस काम को करने की योग्य बंदा होना चाहिए, ताकि जो हमारी बिजनेस है या मैनेजमेंट है उसके जो प्रबंधक के जो फंक्शंस है, कार्य है, वो बिल्कुल स्मूथली या फिर अच्छी तरीके से चलते रहे। उसके बाद हमारा है इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज उनको अच्छी तरीके से उपयोग हमें करना चाहिए। इट हेल्प्स द इन प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट, जो भी है हमारी मदद करता है ठीक जो प्लेस है, ठीक स्थान है, उस पर ठीक व्यक्ति को जॉब दिलाना, ताकि जो हमारे संसाधन हैं या फिर मैन पावर है उनका अच्छी तरीके से उपयोग हो। उसके मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शंस, प्रेरणा और कर्मचारियों को संतुष्ट करना। प्रॉपर स्टाफिंग प्रोवाइड्स सुटेबल जॉब रोल्स एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनहेंसिंग एम्प्लॉय मोरल्स एंड जॉब सेटिस्फैक्शंस। इसका कहना ये है कि प्रॉपर स्टाफिंग, जब हमारी कंपनी के अंदर बिल्कुल स्टाफिंग उपयुक्त होगी और नौकरी, भूमिका और विकास के अवसर प्रदान करती है जब हमारी कंपनी, तो जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जो मनोबल है और उनकी जो छोटी जॉब के प्रति सेटिस्फैक्शन है, मतलब जॉब के प्रति जो संतुष्टि है, उसका विकास होता है। उसके बाद हमारा है ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका विकास होना। वेल ट्रेंड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय, जब हम पूरी तरीके से प्रशिक्षित हुए कर्मचारी को और पूरी तरीके से भी प्रेरित कर्मचारियों को वो कंट्रीब्यूट करते हैं, हायर प्रोडक्ट को लगाते हैं, तो वो हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी और अच्छा ग्रोथ है जो वो प्रोवाइड करते हैं। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन उनका कुशलतम उपयोग करना, ये हमें सिखाते हैं। उसके बाद हमारी आती है स्टाफिंग की प्रोसेस। फर्स्ट है हमारी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। जो हमारी मैन प्रोसेस के अंदर, स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितने बंदों की ज़रूरत है अपने फर्म के लिए, कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, हम इस चीज़ का पहले एस्टिमेट लगाते हैं। दिस प्रोसेस बिगिनस विद प्लानिंग हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर हमें देखते हैं या फिर यह पता लगाते हैं कि हमें फर्म में किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए, किस प्रकार के एम्प्लॉय चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए फ्यूचर के लिए। ये बात इसमें सबसे पहले पता लगाई जाती है, अपने जो मैन पावर है उनका एस्टिमेट लगाया जाता है। उसके बाद हमारी आती है रिक्रूटमेंट या फिर रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। इसके अंदर ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमें एम्प्लॉय चाहिए उसको खोज की जाती है और उसको अपने फर्म के अंदर आवेदन पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। बिल्कुल मोस्ट सुटेबल जो कैंडिडेट होता है उसको चूज़ करने के लिए सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो की जाती है। इसके अंदर जो एम्प्लॉय है जिसको हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए रखना है, उसकी टेस्टिंग, इंटरव्यू,
उसकी जो भी चेक्स करते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमें बायोडाटा निकालते हैं वो इसी प्रोसेस के अंदर किया जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसके अंदर हम जिस बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको नियुक्त कर लेते हैं अपने फर्म के अंदर। आफ्टर सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉयज़ आर प्लेस्ड इन सुटेबल जॉब। जो एम्प्लॉय है कर्मचारी उसको सुटेबल जॉब की पोजीशन पर रख लिया जाता है एंड इंट्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको अपने संगठन के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अपने संगठन के कल्चर और उसकी प्रोसेसेस के साथ। उसके बाद हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर प्रशिक्षण और विकास का जो कार्य वो किया जाता है। जो एम्प्लॉय है जो अपनी जिस जॉब के लिए उसको रखा जाएगा, जिस या फिर जिस पोस्ट पर उसको रखा जाएगा उस पोस्ट से रिलेटेड उसको ट्रेन किया जाता है या फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो की जाती है ताकि वो हमारे फर्म में बेस्ट परफॉर्मेंस है जो वो दे। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर इवेल्युएट किया जाता है एक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव इफिशिएंसी, और उसको प्रोवाइड किया जाता है फीडबैक उसको मतलब ताकि वो अपने कार्य में और सुधार करे, टू इम्प्रूव इट्स इफिशिएंसी, उसकी जो इफिशिएंसी है उसको सुधार करने के लिए या फिर उसको दक्षता को सुधारने के लिए। उसके बाद हमारा आता है प्रमोशन एंड कंपनसेशन। प्रमोशन एंड कंपनसेशन के अंदर उसकी अगर जो हमारा जो हमने कंपनी में बंदे को नियुक्त किया है अगर उसका कार्य अच्छा होता है तो उसको प्रमोशन दे दिया जाता है या फिर उसकी जो बढ़ोतरी है उसको या फिर और ऊंचा पद है वो दे दिया जाता है। और कंपनसेशन का मतलब होता है कंपनसेशन के अंदर हम उसकी सैलरी वगैरह बढ़ा देना, उसको इंसेंटिव्स और अन्य जो बेनिफिट्स है उसके अंदर उसको वो चीज़ प्रोवाइड करना है जो हमारा कंपनसेशन के अंदर आता है। अभी हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो स्टाफिंग है वो एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, एचआरएम का एक पार्ट ही है। ये तो हमें खुद ही पता है क्योंकि स्टाफिंग के अंदर जो मानव संसाधन है उनकी नियुक्ति करना, उनको ढूंढना, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती है, फिर सारी एक्टिविटीज़ उनको शामिल की जाती है। इसलिए जो स्टाफिंग है उसको एक एचआरएम भी माना गया है। स्टाफिंग इन इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो स्टाफिंग है वो मानव संसाधन के प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। HRM includes broader aspects such as manpower planning, recruitment, training, compensation and employees welfare। जो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अंदर भी ये चीज़ शामिल की जाती है जो हमारे मानव मैन पावर है उसका नियोजन करना, उसकी भर्ती, प्रशिक्षण, उसकी पारिश्रमिक या फिर वेतन से रिलेटेड, मानव के कल्याण से रिलेटेड, फिर कर्मचारी के जो कल्याण है उससे रिलेटेड जो पहलू को शामिल किया जाता है। और जो हमारी स्टाफिंग है उसके अंदर भी सेम चीज़ ही शामिल की जाती है। स्टाफिंग के अंदर भी मानव की नियुक्ति करना, उसकी भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सारी जो बातें हैं उनको ही शामिल किया जाता है। स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग फोकस मेनली ऑन प्रोवाइडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग है जो उसका मेन फोकस होता है सही व्यक्ति को सही जॉब प्रदान करना। द स्टाफिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एचआरएम। इसलिए जो स्टाफिंग है ह्यूमन जो हमारा एचआरएम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसका एक महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है। एंड एंश्योर दैट वो सुनिश्चित करता है द एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के अंदर मानव के संसाधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करवाना ये शामिल करता है। उसके बाद हमारे इसमें कुछ फीचर्स भी हो सकते हैं। फीचर्स क्या हो सकते हैं स्टाफिंग के? यही हो सकते हैं कि इसके अंदर जो व्यक्ति है उसको नियुक्त करने से रिलेटेड इसके अंदर कार्य किया जाता है। जो कार्य है व्यक्ति को उसकी कुशलता के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिससे कार्य के अंदर जो मैन पावर है उसके अंदर सेटिस्फैक्शन रहता है। और जो एम्प्लॉय है उसकी ट्रेनिंग भी इसके अंदर शामिल है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी इसमें कार्य किया जाता है। तो जो हमारे चैप्टर है फर्स्ट 6th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टाफिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।